ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 1336वां एपिसोड हम सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रज्ञोपनिषद के द्वितीय खंड महामानव खंड का प्रथम अध्याय हम सभी पढ़ रहे हैं, देव मानव समीक्षा प्रकरण। आश्वलायन ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अध्यक्ष के गरिमा से व्यासपीठ पर विराजमान है और प्रश्नकर्ता ऋषि ऐतरेय हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि एक ही योनि एक ही वर्ग में तीन तरह के लोग दिखाई पड़ रहे हैं, नर पशु नर पिशाच नर नारायण। नर पशु वो जो केवल अपने तक रह जाएं, नर पिशाच वो जो दूसरों का अहित करें, और नर नारायण वो जो दूसरों का कल्याण करें। नर नारायण कल्याण करें तो अब वो क्या क्या उनके सूत्र हो सकते हैं। पहला हम लोगों ने देखा सादगी, दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि स्वयं के लिए कम से कम उपयोग कर समाज को अधिकाधिक लाभ पहुंचाना नर नारायण का दूसरा लक्षण बताया। अब आइए आगे हम लोग सुने समझें कि आगे कौन से और लक्षण हैं नर नारायण बनने के। संचितम ज्ञान में तेषामभ्यस्तः पुण्यदायकः परार्थः संततं कार्यरूपतामधिगच्छतः आत्मसन्तोषमेतेतः प्राप्नुवन्ति तथैव तु सम्मानं सहयोगं च विपुलं ते भजन्त्यपि। अनुकंपा च दैवी सा वर्षतीवात्र तेषु तु त्रिविधानां सुयोगानां कारणादन्तरङ्गके क्षेत्रे यान्ति महत्त्वं ते लभन्ते चोन्नित्यं तथा संसारे प्रगतेर्मार्गे तेन रा अभियान्त्यलम्। उनका उचित सद्ज्ञान संचित उनका संचित सद्ज्ञान और अभ्यस्त पुण्य परमार्थ निरंतर निरंतर कार्यान्वित होता रहता है। फलतः वे असीम आत्म संतोष पाते हैं, लोक सम्मान और सहयोग उन्हें प्रचुर मात्रा में मिलता है। दैवी अनुकंपा निरंतर उन पर बरसती है। इन त्रिविध सुयोगों के कारण वे अंतरंग क्षेत्र में महान बनते, ऊंचे उठते और संसार क्षेत्र में प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हैं। सामान्य व्यक्ति अपने सद्गुणों को केवल अपने भले के लिए प्रयुक्त करने के मोह में उन्हें रोके रहता है। न वे प्रयोग में आने पाते हैं, न अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। सत्पुरुषों को अपने ज्ञान और पुरुषार्थ को अविरल प्रयुक्त करने का अभ्यास होता है। इसी आधार पर उन्हें ऊपर वर्णित तीन अति महत्वपूर्ण विभूतियां मिल जाती हैं। वे अंतरंग और बाह्य जगत दोनों में संतोषजनक प्रगति करते और श्रेय सम्मान पाते हैं। ये तीन उपलब्धियां, तीन विभूतियां हैं कौन सी साथियों? आत्मसंतोष, वो जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य का
इच्छुक परिणाम, इच्छित परिणाम उन्हें मिलेगा या नहीं वो विषय अलग है, पर पहले तो उस पथ पर चल करके उनको संतुष्टि मिलती है। आज संतुष्ट कोई नहीं है, किसी से नहीं है, अपने आप से भी कोई संतुष्ट नहीं है। ये आत्मसंतोष महापुरुषों को मिलता है। दूसरा है कि उनको मिलता है दैवीय अनुग्रह। जब वो श्रेष्ठ कार्य, कल्याणकारी कार्य में अपने आप को लगाते हैं, तब उन पर दैवीय अनुग्रह बरसता है, लोक सम्मान, लोक सहयोग मिलता है। नूह न थके न उबे। सृष्टि के पुनर्निर्माता नूह को 1000 वर्ष का जीवन मिला। वे दिन रात ईश्वर के कामों में लगे रहे। अंत समय आया तो फरिश्तों ने पूछा, इतना लंबा जीवन आपने किस तरह काटा? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, एक मुसाफिर सराय के एक दरवाजे से घुसकर दूसरे से निकल जाता है, उसी तरह महामानवों को परमार्थ में इतना रस, इतना संतोष मिलता है कि लंबे से लंबा समय भी उन्हें थोड़ा लगता है। बिना उबे वे सतत उसी में लगे रहे। हरिजन सेवक श्री नारायण झा, माता पिता के न रहने पर 15 वर्ष की आयु में ही उन नारायण झा ने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को प्राप्त करने के लिए वैराग्य की बाट ठानी। भ्रमण करते हुए उनको पता चला कि अछूतों की बड़ी दुर्दशा है। उनका तो विचार बदला। उन्होंने वैराग्य को टाला और पहले गिरों को उठाने में हरिजन सेवा के कारण उन्हें सवर्णों का भारी विरोध सहना पड़ा, पर वो डिगे नहीं। और आदर्श साधना के कारण उनको जन सहयोग कालांतर में बहुत मिला, देवताओं का अनुग्रह मिला, और उन्होंने हरिजनों के लिए अलग से मंदिर बनवाया। सवर्ण उसे तोड़ने पर तुले रहे, पर विरोध से उनका समर्थन सशक्त था, वे बढ़ते रहे। हरिजन शिक्षा के लिए और भी अधिक उत्साह के साथ लग पड़े। उनकी सेवा साधना से प्रभावित होकर गांधी जी उनसे मिलने स्वयं पहुंचे। केरल में उनकी स्थापित की हुई हरिजन संस्थाएं कितनी ही हैं, जिनमें एक कॉलेज भी है। इसमें श्री नारायण झा आंतरिक और लौकिक दोनों ही स्तरों पर महान बनते चले गए। सेवा के कार्य में जन सहयोग के कार्य से भी तो साथियों अपना कल्याण हो सकता है। इन उदाहरणों से तो यही लगता है। जो नर नारायण बनते हैं वो केवल और केवल अनुष्ठान साधना करके नहीं, वो इस तरह से भी बन रहे हैं, सेवा करके। उन दिनों देश में छोटे छोटे कई रजवाड़े थे। दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्र में आनंद पाल राजा थे, उनके उत्तराधिकारी रामदेव जी बने। तब वे 15 वर्ष के थे। उस क्षेत्र में भैरव डाकू का एक बड़ा जालिम गिरोह था। उसके भय से सारा इलाका थर्राता था। रामदेव का पहला काम उस डाकू के भय से इलाके को मुक्त करना था। रामदेव ने कुछ साथी लेकर भैरव का सीधे मुकाबला किया और उन सबका सफाया करके दम लिया। इसके बाद वे स्वयं एक किसान की तरह रहने लगे। राज्य कोष का सारा धन प्रजा हित में लगाने लगे। छुआछूत की कुरीति को उन्होंने आगे बढ़कर समाप्त कराया। अकाल पड़ा तो स्वयं फावड़ा लेकर कुआं खोदने में जुट गए। राज्य कोष का सारा रुपया कुआं खोदने वालों को मजूरी देने में लगा दिया। आसपास की मुसलमानी रियासतें भी थीं, पर राजा प्रजा का इतना सहयोग देखकर किसी की हिम्मत चढ़ाई करने की हुई नहीं। रामदेव की चरित्र निष्ठा एवं उदारता विख्यात है। लोगों ने उन्हें देवता की तरह माना और उनकी पूजा की। तो साथियों, हम दूसरों का सहयोग करके भी आत्म प्रगति कर सकते हैं। ये बहुत विशेष बात है, हम सब लोगों को यहां से सीखने को मिल रही है। अपने पिता स्वामी श्रद्धानंद की तरह उनके दोनों पुत्रों ने भी अनुकरण किया। आर्य समाज और कांग्रेस के दोनों ही मोर्चों पर समान रूप से लड़ते रहे। बड़े भाई हरिश्चंद्र राजा महेंद्र प्रताप जी के साथ गुप्त रूप से विदेश गए और वहीं खप गए। इंद्र जी ने गुरुकुल कांगड़ी में ही वाचस्पति तक की शिक्षा पाई। वे गुरुकुल के अध्यापक, अधिष्ठाता और प्रबंधक रहे। उसी संस्था को दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति के लिए बढ़ाते रहे।
समाज सुधार के कार्यों को भी पिताजी की तरह अग्रगामी बनाने में उन्होंने बहुत प्रयास किया। राष्ट्रीयता को बल देने के लिए समाचार पत्रों की अधिक आवश्यकता थी, तो उन्होंने विजय नाम से एक समाचार पत्र निकाला। सरकार उसके पीछे पड़ी रही तो नाम बदलकर दैनिक अर्जुन निकाला। उसके 5 संपादक जेल गए, बार बार जमानतें मांगी जाती रहीं। तीसरी बार वीर अर्जुन को आरंभ किया। इन पत्रों के माध्यम से वे क्रांति उगलते थे और सरकार के छक्के छुड़ाते थे। अस्वस्थ रहते हुए भी इंद्रजी दिन रात पिता का सच्चे अर्थों में अनुकरण करते रहे। बापा जलाराम पर दैवी अनुदान बरसा। ये तो सच्ची घटना आप लोगों ने सुनी होगी कि वीरपुर गुजरात में किसान थे जलाराम। वे कृषि कार्य करते थे। जो अनाज पैदा होता दीन दुखियों के लिए संत महात्माओं के निमित्त लगाते। खेत पर रहते, उनकी पत्नी भोजन बनाती रहती, घर पर सदावर्त लगा रहता। बाल बच्चों का झंझट उनके सिर पर था ही नहीं। उनकी दयालुता और श्रद्धा की परीक्षा लेने एक दिन भगवान साधु वेश में आए। उनने कहा उनका बिस्तर अगले तीर्थ तक पहुंचाना है, कोई प्रबंध करो। जलाराम मजदूर देने की स्थिति में नहीं थे। उनकी पत्नी उस बिस्तर को सिर पर रखकर चल दी। जलाराम आधे दिन खेत का काम करते, आधे दिन भोजन पकाते खिलाते। संत के रूप में आए भगवान की परीक्षा पूरी हुई। वे कुछ ही दूर आगे चलकर गायब हो गए। उस महिला को अन्नपूर्णा झोली दे गए। घर लौटकर उसने उस झोली को एक कोठरी में टांग दिया। उस कोठरी में से अन्न कभी कम नहीं पड़ा और अभी भी हजारों लोग उस अन्नपूर्णा झोली का प्रसाद लेने आते हैं। भंडारा चुकता ही नहीं है। तो ये देवताओं का अनुग्रह ही तो है। पहले वो प्रमाण लेते हैं कि हम प्रामाणिक हैं कि नहीं। उसके बाद देव शक्तियों का ऐसा अनुग्रह बरसता है कि जीवन धन्य हो जाता है। ईदृशा एव लोकाश्च महामानव संज्ञकाः उच्यन्ते धन्यतां यान्ति स्वयं चान्यात्र रानपि। संपर्के चागतान् धन्यान् कुर्वते चन्दनस्य ते द्रुमा अन्यान् सुगन्धांश्च यथा वृक्षान् निरन्तरम्। तेषामेव जनानां च कारणात् सकलं स्वयं वातावरणमत्यर्थं जायते गन्धबन्धुरम्। दुःखग्धा अपि हैते गन्धं धूप इवोत्तमम्। प्रकाशमपि तन्वन्ति प्रदीप इव प्रोज्ज्वलम्। यस्मिन् काले तथा क्षेत्रे पुरुषा ईदृशा भुवि जायन्ते तानि सर्वाणि धन्यतां यान्ति भूतले। इसी प्रकार के व्यक्तियों को महामानव कहते हैं। वे स्वयं धन्य बनते हैं। संपर्क वालों को चंदन वृक्षों की तरह धन्य बनाते हैं। उनके कारण समूचा वातावरण महकने लगता है। जलने पर भी वे धूप की तरह सुगंध और दीप की तरह प्रकाश फैलाते हैं। जिस काल और क्षेत्र में ऐसे लोग जन्मते हैं, वह भी उनकी गतिविधियों के कारण धन्य बन जाते हैं। महामानव की उपमा सदैव से चंदन वृक्ष से दी जाती रही। सर्प जैसे दुष्ट प्राणी भी उनके संसर्ग से दुष्टता भूलकर शांति का अनुभव करते हैं, परंतु उनके विष दोषों से सत्पुरुष नितांत अप्रभावित रहते हैं। अपना प्रभाव सुगंध आसपास के वृक्षों तथा क्षेत्र में डालते रहते हैं। कटने, घिसने, पिसने, जलने पर भी सुवास ही देते हैं। सभी उन्हें सम्मान सहित माथे से लगाते हैं, देवताओं पर चढ़ाते हैं, इसीलिए स्वयं धन्य होते हैं। संपर्क के व्यक्ति और क्षेत्र भी धन्य हो जाता है। कितनी मधुर, कितनी हृदय स्पर्शी बातें हैं साथियों। इन बातों को पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप कल्पना करें, जो महापुरुष हैं वो जहां हैं वहां चारों ओर धन्यता ही बरसती है। रेड क्रॉस के जन्मदाता की कथा है कि इटली ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध चला। जीतने की धुन में सब आगे बढ़े। शत्रु सैनिकों को मारने का जुनून दोनों पक्षों पर था, लेकिन मरों और घायलों की देखभाल की किसी को चिंता नहीं थी।
इस समस्या पर जिनेवा बैंक के कर्मचारी जीन हेनरी डूमा ने भावनापूर्ण मन स्थिति से विचार किया, तत्कालिक उपाय सोचा, नौकरी छोड़ी, फ्रांसीसी डॉल्जीरिया में एक फॉर्म खरीदा और दोनों पक्षों से संपर्क साध कर इस बात पर सहमत किया कि घायलों की चिकित्सा और मृतकों की अंत्येष्टि की सुविधा उन्हें दी जाए। इस प्रयास का नाम रखा गया रेड क्रॉस। उसका आरंभ तो छोटे रूप में हुआ, पर आए दिन होने वाले युद्धों में उसकी उपयोगिता बढ़ती गई। अनेक देशों की सरकारों ने इसमें सहयोग किया। एक आचार संहिता बनी कि युद्ध क्षेत्र में घायलों को उठाने के लिए जाने वाले रेड क्रॉस वाहनों को कोई रोकेगा नहीं। रेड क्रॉस की आज बहुत ही समुन्नत स्थिति है। इसका श्रेय डूमा को है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। एम्बुलेंस पर लगे रेड क्रॉस और ये प्रचलन उसी समय से साथियों प्रारंभ हुआ। हर चीज के पीछे कोई न कोई रहस्य है, किसी न किसी का त्याग, समर्पण, पुरुषार्थ है, तब जाकर के साथियों बात बनती है। ये सत्य घटनाएं जो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, कितनी गजब गजब की हैं। हम सब लोग इससे लाभान्वित हों। 4 पीढ़ियों से चलता अस्पताल। रोचेस्टर नगर के केयो अस्पताल अपने ढंग का अनोखा है। उसका छोटा रूप विकसित होते होते अब कहीं से कहीं पहुंचा है। 4 पीढ़ी पूर्व डॉक्टर विलियम वॉरेल ने अपने घर परिवार के साथ आरंभ किया था, पर रोगियों के साथ पूरी दिलचस्पी लेने, भरपूर सहानुभूति रखने के कारण वो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता गया। इस अस्पताल में इन दिनों 900 सर्जन, 348 फिजिशियन, 575 साधारण योग्यता के डॉक्टर हैं। देश देशांतरों से रोगी उसमें भर्ती होने, कठिन रोगों का इलाज कराने आते हैं। ऐसे आगंतुकों की संख्या अब तक 1,80,000 तक पहुंच गई है। डॉक्टर वॉरेल की 4 पीढ़ियां इसी धंधे में संलग्न रहीं। चिकित्सालय को अब उन्होंने सार्वजनिक घोषित कर दिया है। ऐसा शानदार संस्थान चलाने की पैतृक परंपरा वो सब निभा रहे हैं। तो ये साथियों महामानवों की विशेषता, जिसे हम सब लोग देखें। भगवान सूर्य की एक विशेष चर्चा यहाँ पर कि सृष्टि के आरंभ की बात है। महामुनि अंगिरा ने सूर्य भगवान का तप किया। वे प्रकट हुए, वर मांगने के लिए कहा। उन दिनों सूर्य नारायण मनमौजी आचरण करते थे। कभी निकलते, कभी कई कई दिन न बैठे सुस्ताते रहते। अंगिरा ने सामने खड़े होकर सूर्य भगवान से कहा, मैं स्नान को जाता हूं, लौट कर वर मांगूंगा। मेरे आने तक आप विश्राम न करें, कार्यरत बने रहेंगे। सूर्य सहमत हो गए। अंगिरा ने गहरी डुबकी लगाई और समाधि लेकर ये काया त्याग दी। उनका अभिप्राय था, वचनबद्ध सूर्य नारायण विश्राम के लिए न लौटें और जनहित में निरंतर रहें, निरत। देर लगने पर त्रिकालदर्शी सूर्य नारायण ने वस्तु स्थिति समझी। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए बिना विश्राम गतिशील रहने का क्रम बना लिया। मुनि ने शरीर देकर भी दिन रात्रि चक्र व्यवस्थित कर दिया। ये कल्याण ही है। सूर्य भगवान कितना कल्याण कर रहे हैं। नदी प्रतिदान नहीं चाहती। चट्टान रास्ते में बैठी थी, नदी का प्रवाह रोककर बोली, बहन थोड़ी देर सुस्ता लो। दुनिया कृतज्ञों से भरी है, तुम्हारी उदार तत्परता की कोई सराहना तक नहीं करेगा। नदी ने चट्टान की सद्भावना को सराहा, पर रुकी नहीं। बोली, इस कार्य में जो आत्मसंतोष मिलता है वो क्या कम है, जो लोगों की कृतज्ञता कृतज्ञता को देखने का प्रयत्न करूं। ठीक ही है, प्रतिदान की अपेक्षा सामान्य जन करते हैं। सत्पुरुषों को तो केवल अपने लक्ष्य पर बढ़ना है। तो सोचिए, ये कर्तव्यनिष्ठ होना भी नर नारायण की पहचान है साथियों। 62वां श्लोक। इस श्लोक में आगे हम लोग देखें, इस अध्याय में कुल जो है 81 श्लोक है। आज तो नहीं, कल ये अध्याय अवश्य पूरा हो जाएगा। आइए हम लोग आज कुछ श्लोक और देखें। 62वें श्लोक में लिखते हैं कि मुनयो वयमत्रैवं महत्तापथमाश्रिताः प्रतीयमानाश्चाभावैर्ग्रस्ता अपि निरन्तरम् सम्मानास्पदमायाता जनानामत एव तु
मार्ग एषोऽस्ति वै देव मानवानां सुनिश्चितम् कर्तव्यमिदमस्माकं मार्गेऽस्मिन् गन्तुमुन्मुखाः जनाः सर्वे यथा स्युस्ते तथा प्रेर्या निरन्तरम् सुखम उत्कर्षजन्यं ते लप्स्यन्ते वयमप्यलम् श्रेयोऽधिकारणः श्याम बहुमूल्यं यदुच्यते। हे मुनिवर्ग, हम सब महानता के पथ पर चले, अभावग्रस्त दिखने पर भी जन जन के सम्मानास्पद बने हैं। देवजनों का यही मार्ग है। हमारा कर्तव्य है कि जन जन को इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। इससे उन्हें उत्कर्ष जन्य सुख मिलेगा और श्रेयाधिकारी बनेंगे, जो बहुमूल्य कहा जाता है। महानता के पथ पर चलने वाले अभावग्रस्त जैसे दिखते भर हैं होते नहीं। उनके पास दैवी संपदा की भारी पूंजी होती है, जिससे चाहे तो लौकिक संपदा भी पैदा की जा सकती है। जन जन को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा वे ही दे सकते हैं जो स्वयं उस मार्ग के नैष्ठिक साधक हों और जनता की श्रद्धा के पात्र भी हों। श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वालों को उन्नति का सुख मिलता है और चलाने वाले श्रेय पाते हैं। भरद्वाज द्वारा भरत का आतिथ्य। श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए सबको सम्मान मिलता है ना। जब भरत जी भगवान राम की खोज करने के लिए चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं, तो रास्ते में जहां जहां लोगों को जानकारी मिलती है, सब भरत जी का सम्मान करते हैं, उन पर स्नेह लुटाते हैं, उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये साथियों, हम सब ऐसे ही सूत्रों को अपना करके जीवन में बने। राजा जनक महल की छत पर सोए हुए थे। हंस हंसिनी अटारी की मुंडेर पर बैठे वार्तालाप करने लगे। हंसिनी बोली, इन दिनों सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी राजा जनक हैं। हंस ने बात काट कर कहा, तुम रैक्य को जानती हो? अपने समय के वे सबसे बड़े ब्रह्मवेत्ता हैं। हंसिनी ने पूछा, भला कौन है रैक्य? हंस ने उत्तर दिया, अरे वो गाड़ी वाला रैक्य जो गाड़ी खींचकर बोझ ढोता है और अयाचित वृत्ति से निर्वाह करता है। जनक अधजगे थे, वे पक्षियों की भाषा जानते थे। हंस हंसिनी की वार्ता ध्यान पूर्वक सुनने के निमित्त करवट बदलने लगे। आहट पाकर हंस युग्म चौकन्ना हुआ और उड़ गया। बात अधूरी रह गई। राजा को नींद नहीं आई। रैक्य कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे संपर्क कैसे सधे, ये विचार उन्हें बेचैन किए हुए था। सवेरा होते ही दरबार लगा। राजा ने सभासदों से गाड़ी वाले रैक्य को ढूंढ निकालने का आदेश दिया। दौड़ धूप तेजी से आरंभ हुई। कठिनाई से बहुत दौड़ धूप के बाद रैक्य का पता चला। राजदूतों ने उनसे जनक नगरी चलने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, मुझे राजा से क्या लेना देना, अपना प्रस्तुत कर्तव्य पूरा करूं या इधर उधर भागता फिरूं। दूतों ने सारा विवरण जा सुनाया। जनक स्वयं ही चल पड़े। वहां पहुंचे जहां रैक्य गाड़ी खींच धकेल कर निर्वाह चलाते और साधना सेवा का समन्वित कार्य चलाते। राजा ने इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी को ऐसा कष्ट साध्य जीवन यापन करते देखा तो द्रवित हो उठे। सुविधा साधनों के लिए उनने धनराशि प्रस्तुत की। अस्वीकार करते हुए रैक्य ने कहा, राजन, ये दरिद्र नहीं ब्रह्मवेत्ता का अपरिग्रह है, जिसे गंवा बैठने पर तो मेरे हाथ से ब्रह्म तेज भी चला जाएगा। तत्वज्ञान के अनेक मर्म रहस्यों को सत्संग में जानने के उपरांत जनक ये विचार लेकर वापस लौटे कि विलासी नहीं, अपरिग्रही ही सच्चा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है। उन्हें नई दिशा मिली। उस दिन से उन्होंने अपने हाथों कृषि करने, हल चलाने की नई योजना बनाई और श्रम उपार्जन के सहारे निर्वाह करते हुए राजकाज चलाने लगे। तो साथियों, ये बड़ी बात हम सब लोगों ने जानी कि किस तरीके से रैक्य का अपरिग्रह महाराज जनक के लिए प्रेरणास्पद सिद्ध हुआ। तो
हम सब भी अपने जीवन को इन सद्गुणों से सुशोभित करें और नर नारायण बनने की ओर पथ पर अग्रसर हों, ऐसा भाव लेकर के चले। आज के सत्र को हम लोग इतना ही रखते हैं। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, साथ साथ आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बारंबार प्रणाम। सबका मंगल हो। शुभ रात्रि।